हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं। 20 क्वेश्चंस होप आप लोगों के हो गए होंगे। 21st क्वेश्चन में है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल दे रखी है 3 लाख और 2 लाख। मैंने इसको नोट डाउन कर दिया। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, उनकी कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख। इसके बाद बोला है 1 अक्टूबर को ए ने 50,000 रुपये लोन दिया फॉर्म को। मैंने लिख दिया 1 अक्टूबर को ए ने 50,000 रुपये लोन दिया। अब लोन का इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, तो मैंने आप लोगों को थ्योरी पार्ट में बताया था जब भी कुछ मेंशन ना हो तो 6% के हिसाब से हम इंटरेस्ट देंगे। तो ए का इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% के हिसाब से कैलकुलेट होगा। उसके बाद हमने बी को रेंट देना है 10,000, वो भी मैंने लिख दिया है, रेंट टू बी 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 9%। बी को सैलरी देनी है 1 लाख रुपए। और फॉर्म के अंदर इस बार आपको लॉस दिया हुआ है। लॉस दिया हुआ है तो इस लॉस को हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट होता था तो हम यहाँ पे ट्रांसफर करते थे, ये डेबिट साइड होती है हमारी और ये क्रेडिट साइड। अगर हमें प्रॉफिट दिया होता था तो हम क्रेडिट में उसका बैलेंस उतारते थे। अब हमें लॉस दिया हुआ है तो उसका बैलेंस हम डेबिट साइड उतारेंगे। टू P&L अकाउंट और हमने यहाँ पे लॉस उतार दिया। अब अभी हमने P&L अकाउंट बनाया, P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि जो रेंट है और इंटरेस्ट ऑन लोन है ये पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आ चुका है। ये जो है P&L की आइटम है, P&L अप्रोप्रिएशन की आइटम नहीं है। तो रेंट दे दिया, इंटरेस्ट ऑन एज लोन दे दिया, टोटल किया, जितना भी लॉस आया उसको यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रेशो गिवन नहीं था तो 1:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, इसको यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट इसलिए कर दिया क्योंकि लॉस आ रहा है। लॉस के केस में हम लोग अप्रोप्रिएशन नहीं बनाते, क्योंकि अप्रोप्रिएशन हमें पे ही नहीं करना होता इन केस ऑफ लॉस। जिसको ये सब कुछ टॉपिक नहीं पता है अप्रोप्रिएशन के बारे में, वो प्रीवियस वीडियो देख सकता है अप्रोप्रिएशन के ऊपर। तो अप्रोप्रिएशन जो है वो आपको इन केस ऑफ लॉस पे नहीं करना होता है, इसलिए इन्होंने अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया ही नहीं है। सीधा P&L अकाउंट के अंदर ही लॉस को डिवाइड कर दिया पार्टनर्स में, बस हो गया ये। उसके बाद हमारा आज अब है क्वेश्चन नंबर 22। पी और क्यू दो पार्टनर्स दे रखे हैं, रेशो दे रखा है 2:3, कैपिटल दे रखी है 6 लाख और 8 लाख। इसको मैंने नोट कर दिया। दो पार्टनर्स थे पी और क्यू, कैपिटल है 6 लाख और 8 लाख। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको पी को और क्यू को सैलरी देनी है 25,000 पर मंथ। पर मंथ था तो मैंने इसको ईयरली निकालने के लिए इंटू 12 कर दिया। ऐसे ही सेम क्यू में 25,000 पर मंथ था, पूरे साल की निकालने के लिए इंटू 12 कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना है, दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10%, ड्राइंग्स दे रखी है 10,000 पर मंथ था, इंटू 12 कर दिया। और इसकी 1,20,000 ही दे रखी थी पूरे साल की, पर एनम दे रखी थी तो ये पूरे साल की हो गई। ठीक है, उसके बाद इसने हमें लॉस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ था 1 लाख का, तो मैंने उस लॉस को ट्रांसफ़र किया टू P&L अकाउंट। 1 लाख का लॉस ट्रांसफ़र किया। और हमें पता है कि अप्रोप्रिएशन जो लॉस के केस में हम लोग अप्रोप्रिएशन तो देते ही नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देंगे, सैलरी भी नहीं देंगे। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हमें मिल रही है, जो क्रेडिट की आइटम है, सिर्फ वो दिखा के लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। रेशो गिवन था 2:3। इस केस में हमने P&L अकाउंट नहीं बनाया पिछले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि इसमें P&L अकाउंट की कोई और एडजस्टमेंट नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को शो करने के लिए अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के लॉस को ट्रांसफर कर दिया रेशो में, बस दैट्स इट।